तो आज से हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का। पहला चैप्टर क्या है, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। प्लांट के बारे में पढ़ना है कि उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो इससे पहले क्लास 6 में आपने पढ़ा था ना कि जो न्यूट्रिएंट्स होते थे हम जैसे कि इंसानों के लिए तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता था। जैसे प्रोटीन चाहिए होता था, है ना, प्रोटीन चाहिए होता था। और क्या चाहिए होता था, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता था, मिनरल्स चाहिए होते थे, है ना। ये सारे क्या होते थे, न्यूट्रिएंट्स होते थे जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता था, है ना। जिससे क्या होता था कि इसको लेकर के हमारी लाइफ प्रोसेस आगे बढ़ती थी। हम लोग क्या होते थे, सारी चीज़ों को आसानी से कर लेते थे। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि वे सारी चीज़ें जिसके अंदर क्या हो, जान होती हो, है ना, जीव जिसको कहते हैं। तो कह रहा है क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि जो फूड होता है वो सारी जीवित रहने वाली चीज़ों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ द फूड। तुमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स, ये सब फूड के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते थे, है ना। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, है ना। देखो यहाँ पे कह भी रहा है कि वे सारे कंपोनेंट फूड के जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पढ़ा था ना क्लास 6 में कि बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहते थे, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता था। उसको जब खाते थे तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती थी। तो वो क्या है, फूड का ऐसा कंपोनेंट है जो शरीर को क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोटीन नहीं खाओगे, अपने तुम्हारे भोजन प्रोटीन नहीं रहेगा तो तुम ज़्यादा अच्छे से नहीं लगोगे, तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा ग्रो नहीं होगी। फिर कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। कह रहा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है। बिना खाना खाए कोई रह सकता है। सोचो तुमने एक छोटा सा पेड़ बोया, यहाँ पे छोटा सा पेड़ बोया, ये इतना बड़ा हुआ, और इसके बाद में क्या हुआ कि तुमने इसमें क्या किया, पानी वानी डाला ही नहीं, है ना। तो इसको तुमने ना पानी डाला ना धूप में रखा, तो इसको तुमने फूड नहीं दिया, तो क्या ये बड़ा होगा इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा बड़ा होगा ही नहीं, फिर ये सूख जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है। बट प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वे अपने आप अपने लिए खाना बना लेते हैं, ठीक है। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, लेकिन कह रहा है इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, साथ साथ में ना, यानी कि लेकिन एनिमल्स और इंसान कैन नॉट, यानी कि इंसान और जानवर अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। कह रहा है वे कहाँ से अपना खाना पाते हैं, तो या तो प्लांट से पाते हैं या तो एनिमल से पाते हैं, है ना, जो प्लांट को ही खाते हैं। ठीक, तो इंसान अपना खाना कहाँ से पाते हैं, या तो एनिमल से पाते हैं, जैसे कि हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, या फिर प्लांट से पाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ से पाते हैं, तो वे प्लांट्स को खा करके अपना फूड को लेते हैं, है ना। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। इस तरह से जो ह्यूमन है ना, या फिर जो एनिमल है, यानी इंसान और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से अपना फूड कहाँ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे कि तुमने मान लो कि आज खाया, तुमने क्या खाया, तुमने खाया आज पनीर की भुजिया की सब्ज़ी खाया, है ना। तो पनीर कहाँ से आता है जी, तो पनीर तुम कहोगे दुकान से आता है, शॉप से आता है ना। फिर तुम शॉप वाले पूछो कि पनीर कहाँ से आया, तो उसने कहा कि हम मिल्क से लिए थे, मिल्क से हमने पनीर बनाया था। अब मिल्क कहाँ से आया, तो मिल्क कहाँ से आया था, मिल्क आया था काऊ से या बफेलो से, ना। अब देखो कुल मिला के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ पे तुम डिपेंड थे, काऊ पे ही डिपेंड थे, है ना। तो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, कह रहा है
एक मिनट। अब कह रहा है मूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स में जो प्लांट होता है उसका मूड क्या क्या होता है, किस किस तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो चलो देखते हैं। कह रहा है प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। कह रहा है कि जो प्लांट है, एक मिनट हम बता रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो कहाँ पे थे हम लोग? कह रहा है प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। कह रहा है कि प्लांट जो है अपना फूड किस किस को यूज़ करके बना लेता है। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स को यूज़ करके फूड, अपना खाना अपने लिए खुद बना लेता है। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको CO2 से लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है ये गैस है। ये कौन सी गैस है? जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते में हम लोग जब ब्रीथ आउट करते हैं, सांस को जब बाहर छोड़ते हैं, तो जो सांस को बाहर छोड़ते हैं उसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको प्लांट क्या करता है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, उसको प्लांट ले लेता है। और साथ में क्या लेता है? साथ में वाटर लेता है। क्या लेता है? वाटर लेता है। और कह रहा है मिनरल्स। तो मिनरल्स उसको कहाँ से मिल जाती है? ज़मीन से मिल जाती है ना। तो जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ में से उसको क्या मिल जाता है? मिनरल्स मिल जाता है। और इन तीनों चीज़ों को यूज करके जो प्लांट होता है वो क्या करता है? अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेता है। ठीक, फिर आगे क्या हो रहा है? द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, यानी कि ये सारा रॉ मटेरियल उसके कहाँ पे होता है? चारों तरफ प्रेजेंट होता है प्लांट के। ठीक, फिर आगे देखते क्या हो रहा है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो किस चीज़ को लिए इनेबल होता है, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी को बनाने के लिए, उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए। और कभी कभी तुमने देखा होगा कि जब तुमको चोट लग जाती है तो दवाई भी नहीं खाते हो और अपने आप तुम्हारी चोट ठीक हो जाती है। देखा है कि नहीं देखा? कभी कभी ऐसे होता है। तो जो तुम्हारा डैमेज होता है पार्ट्स, ठीक है, उसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। कभी कभी देखा है प्लांट्स को काट भी देते हो फिर भी वो बड़ा हो जाता है ना। ये डाल टूट जाती है लेकिन फिर भी धीरे धीरे डाल क्या होता है? जुड़ जाती है अपने आप। तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है ना। फिर आगे क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स और क्या करता है? बॉडी को डैमेज बचाता है और क्या करता है? एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और पेड़ को बड़ा होने के लिए, लाइफ प्रोसेस करने के लिए क्या करता है? न्यूट्रिएंट इसको एनर्जी देता है। ठीक है, फिर कह रहा है न्यूट्रिएंट इज़ द मूड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स, यानी क्या कह रहा है आगे? कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक मूड होता है। कौन सा मूड होता है? कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड के मूड को ले लेते हैं, ठीक है, और फिर लेने के बाद में क्या करते हैं? उसको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक, किसके लिए करते हैं? बाय द बॉडी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को जब ऑर्गेनिज्म लेते हैं उसके एक ऐसे मूड को लेते हैं जो उसके बॉडी के लिए क्या हो सके? यूटिलाइज हो सके। सोचो कि तुमने आज खाया था दाल चावल, क्या खाया था? दाल और चावल खाया था। तो देखो दाल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो दाल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसका मूड, जो प्रोटीन था, जब तुम्हारे बॉडी ने उसको ले लिया, इस प्रोटीन को तुम्हारी बॉडी ने ले लिया, तो लेने के बाद में क्या करेगा? इसको यूटिलाइज़ करेगा। और जब तुम यूटिलाइज़ करेगा तो तुम्हारे हाथ मान लो छोटे से थे, तो प्रोटीन क्या करता है? बॉडी ले लेता है और उसको फिर क्या करता है? यूटिलाइज़ करता है। फिर कह रहा है द मूड ऑफ nutrients in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic। ठीक है, कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स का वो वाला मूड जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड अपने लिए बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से और अपने आप बनाते हैं। और वो ऑटो का मतलब होता है अपने आप। ये देखो यहाँ लिखा भी है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिएंट, है ना। तो
न्यूट्रिएंट्स का वो वाला मूड जिस पे फूड क्या करते हैं अपने आप, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इस तरीके से। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, इसलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, यानी कि इंसान हो गए है ना और एनिमल्स हो गए, ये सब क्या करते हैं कि जो फूड होता है जो पहले से प्रिपेयर होता है, यानी कि प्लांट जो प्रिपेयर करता है फूड, प्लांट में क्या क्या होता है फल लगते हैं है ना, दाल चावल मिलता है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि ये अपने आप प्रिपेयर नहीं करते। हम लोग अपना फूड अपने आप थोड़ी प्रिपेयर करते हैं। तुम कहोगे कि नहीं सर मम्मी तो अपने आप ही बनाती हैं खाना, तो ऐसा नहीं है। मम्मी जो खाना बनाती हैं, तो कभी सोचा है कि मम्मी जो रॉ राइस बनाती हैं, यानी ये जो कच्चा चावल आता है ये कहाँ से आता है? कभी सोचा है ये राइस कहाँ से आता है? बताओ, तो ये कहाँ से आता है? तो ये आता है प्लांट से ही आता है। ठीक, फिर आगे देखो क्या हो रहा है। तो मैंने क्या कहा है कि एनिमल्स हो गए या फिर इंसान हो गए, ये अपना फूड बनाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना। तो हेट्रो मतलब होता है अदर, यानी दूसरे के ऊपर, तो ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग अपना न्यूट्रिएंट्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या कहते हैं, यानी एनिमल्स को क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। अब देखो पहेली कुछ कह रही है और यहाँ बूझो वाला, तो ये दोनों हमने छोड़ दिए थे। चलो इसको पढ़ देते हैं। कह रहा है बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कह रहा है बूझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हम इसको बताएंगे कि कैसे अपना प्रिपेयर करते हैं फूड, और जब आप लोग बड़ी क्लास में पहुँचोगे तो और अच्छे से पढ़ोगे कि पूरा कैसे बन जाता है। ठीक है, उन लोग का फूड। अब इसके बाद पहली क्या जानना चाहती है? पहली क्या कह रही है? पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। पहली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती है फूड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, वाटर को लेकर के, और जो मिनरल्स होता है उसको लेकर के। ठीक है, तो इसका आंसर तुमको दिए देते हैं। ठीक है, पहली का आंसर दिए देते हैं कि एक होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? एक एलिमेंट होता है क्लोरोफिल जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि जो सनलाइट होता है उसको यूज़ करके, और सारा जो रॉ मटेरियल होता है जो सराउंडिंग में उसके मटेरियल होता है उसको यूज़ करके फूड प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, अब हमारे अंदर तो क्लोरोफिल होता नहीं है, ना हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम लोग अपना फूड नहीं बना पाते। ठीक है, कह नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज और प्लांट आर लोकेटेड। अब कह रहा है नाउ हम ये भी पूछ सकते हैं, यानी हम पता लगा सकते हैं कि जो फैक्ट्री, यानी जो फूड जो फैक्ट्री होती है वो कहाँ पे होती है? प्लांट में। अब पता तो चली गया प्लांट में फूड अपने आप प्रिपेयर होता है, तो प्रिपेयर होता है तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर होता होगा। तो जहाँ पे प्रिपेयर करता होता है उसका फूड फैक्ट्री करते हैं। तो कहता है ये कहाँ पे है, इसको चलो पता करते हैं। कह रहा है वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। कह रहा है या तो फूड जो है सारे पार्ट में प्रिपेयर होता होगा प्लांट्स के, या तो कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, कुछ ही पार्ट में होता होगा ना। तो दो चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ बना दिए हमने। देखो पेड़ हम ज़्यादा अच्छे से बना नहीं पाते हैं, तो इस पर तुम लोग माइंड मत करना, है ना। तो जैसे प्रिपेयर कर फूड बना, तो फूड इस पर जब प्रिपेयर होगा तो या तो पूरे प्लांट में होगा, या तो कुछ ही पार्ट में, अगर मान लो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, या फिर यहाँ पे होता है, या तो सारे में होगा। दो ही ऑप्शन है इसमें, है ना। फिर आगे क्या हो रहा है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। कह रहा है कि प्लांट्स अपने चारों तरफ से रॉ मटेरियल कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैसे पा लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, और कैसे इसको पहुंचाते हैं फूड फैक्ट्री के पास। तो वाटर देखो, कभी सोचा वाटर इन लोग कहाँ से लेके आते हैं? तो वाटर देखो कहाँ से आते हैं, तो वाटर रूट से आता है, पेड़ के जड़ से आता है ना। और वाटर कहाँ से आता है? उसके सराउंडिंग से आता है, चारों तरफ से आता है। ठीक है, तो ये मान लो एक पेड़ है, क्या है ये? एक पेड़ है। तो ये कैसे इसको अपने अंदर लेता है और जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे पहुँचाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे 1.2 में। ठीक है, तो ये वाला हम लोग
कल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। इसको तो अच्छे से तैयार कर लेना लेकिन, ठीक है। तो इसको आपको होमवर्क में करना क्या है, ठीक। तो होमवर्क में क्या करना है, हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ के बारे में तुमको लिखना है। हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ के बारे में लिखना है कि ये क्या होता है, और न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और पिछला वाला जो आपने बुक में पढ़ा था ना, तो सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में तुमको लिखना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया है ना, इन सभी के बारे में तुमको क्या लिखना है, मिनरल्स के बारे में, और मिनरल भी होता है, ठीक है। चलो बाय बाय।